नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीके ज्ञान फोरम पर। आप लोगों का स्वागत है। जी हाँ, अब यूपी के जन्म से लेकर पढ़ाई तक खर्च उठाएगी सरकार। जी हाँ, जो यूपी की बेटियां हैं ना, उनको सरकार की तरफ से पूरा का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। ये सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। अगर आप लोग सुकन्या योजना के अंतर्गत आते हो तो सरकार की तरफ से आपकी बहनों या बेटियों को सरकार द्वारा यानी यूपी सरकार द्वारा पूरा खर्च उठाया जाएगा। जानो पात्रता और आवेदन की जो तारीख क्या है, क्या मिलेगी, कैसे, संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेगा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ एक परिवार की अधिकतम 2 बेटियों को दिया जाता है। खास बात तो यह है कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत बेटियों को सिर्फ लाभ दिया जाता है। जी हाँ, सिर्फ बेटियों को लाभ देते नहीं। बेटियों की पढ़ाई और शिक्षा के हेतु सरकार द्वारा कितना भी खर्च लगेगा, सरकार पूरा का पूरा खर्च देगी। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को शिक्षा और उनके उज्जवल भविष्य के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, जहां उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्या सुमंगला योजना जो योजना चलाई गई है, इसमें सरकार द्वारा गरीब मध्यम वर्ग के जो गरीब लोग हैं, अगर उनके घर में बेटी पैदा होती है तो उनको यूपी सरकार की तरफ से उनकी शिक्षा और शादियों तक के लिए सरकार द्वारा पैसा दिया जाता है। ये सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया गया था। इसका नाम है सुमंगला योजना। जहाँ कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत अगर आप लोगों के घर में कोई कन्या है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक आवेदन नहीं करवाया है तो आवेदन करवा दीजिए। जो संचालित की गई उसमें समाज में बेटियों को उनका उचित स्थान दिलाने के लिए योजना शुरू की गई है। इस योजना में कन्याओं को जन्म से लेकर उसकी शादी तक का सरकार पूरा खर्च उठाती है। जहाँ जितना भी खर्च आता है सरकार पूरा खर्च उठाती है। सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। अगर आप लोग भी भारत के किसी राज्य के रहने वाले तो हर राज्य में कन्या सुमंगला योजना, लाडली बहना योजना, कई प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं जो बेटियों को दिया जाता है। यह सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया गया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी में भी बेटियों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी निकल कर आएगी। यूपी में भी अगर बेटियों को आप पढ़ाना चाहते हो तो पढ़ाई से लेकर शादी तक का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। ये सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। और उत्तर प्रदेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ सिर्फ एक परिवार की अधिकतम 2 बेटियों को दिया जाता है। खास बात तो यह है कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में बेटियों की जो शिक्षा के साथ साथ उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाता है। जी हाँ, स्वास्थ्य जो अगर उनकी शिक्षा में और उनकी स्वास्थ्य यानी कोई प्रकार की कोई जो इसे बीमारियां होती हैं, अगर कोई प्रकार की दिक्कत होती है तो उसमें भी सरकार द्वारा उनका मुफ्त इलाज करवाया जाएगा। सरकार द्वारा ये भी आदेश जारी किया गया था। कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत ये भी ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में बेटियों की शिक्षा के साथ साथ उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाता है। इसके लिए अलग अलग किस्तों में सरकार की ओर से जो धनराशि होगी प्रदान की जाएगी। अलग अलग सभी पैसा जो है प्रदान किया जाएगा। अगर यह पैसा कैसे मिलता है, इस योजना का लाभ कैसे मिलता है, आपको जानकारी दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेगा। जहाँ कन्या सुमंगला, जहाँ जो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत सरकार पात्र परिवार को 2 बेटियों को आर्थिक रूप से जो सहायता प्रदान करती है। जो पहली किस्त बेटी के जन्म के समय दी जाती है, जो पहली किस्त दी जाती है सुमंगला योजना के अंतर्गत, जो कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत जो पहली किस्त दी जाती है बेटी के जन्म के समय दी जाती है। इसमें बच्ची के जन्म के समय 2000 रुपए की जो पहली किस्त मिलती है, वहीं पर 1000 रुपए दूसरी किस्त 1 साल बाद जब बेटी का टीका लग जाता है तब मिलती है। और तीसरी किस्त 2000 रुपए की पहली कक्षा में, जो पहली कक्षा में बेटी का जन्म होगा तो यानी जो कक्षा में प्रवेश करेगी पहली कक्षा में तो 2000 रुपए दिया जाएगा। और वहीं पर जो चौथी किस्त फिर 2000 रुपए यानी 6वीं कक्षा में दिया जाएगा और एडमिशन के दौरान मिलता रहेगा। ऐसे में अगर आप लोग 1 से लेकर 12वीं तक एडमिशन कराओगे तो आप लोगों की जो बच्ची है उसको सरकार द्वारा पैसा दिया जाएगा, आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। और एडमिशन के जो समय 5वीं किस्त आएगी 3000 रुपए और एक अंतिम जो किस्त आएगी 5000 रुपए। 6वीं जो किस्त स्नातक यानी डिप्लोमा कोर्स में दाखिल लेने के लिए समय मिलती है वो सरकार द्वारा बढ़ाकर दिया जाएगा। जहां सरकार द्वारा बढ़ाकर दिया जाएगा। अगर आप लोग कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत जो आवेदन करना चाहते हो तो आप लोगों का लाभार्थियों का जो परिवार है उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए और उसके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र के रूप में राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, आईडी, बिजली या टेलीफोन का बिल मान्य होना चाहिए, तभी आप लोग सुमंगला योजना, जी हाँ, जो कन्या सुमंगला योजना है उसमें आप लोग आवेदन करवा सकते हो। और वहीं पर बात करें लाभार्थियों की जो पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। परिवार में अधिकतम 2 बच्चे हो, परिवार की 2 बच्चों और बच्चियों को योजना लाभ मिल सकेगा। अगर आप लोग कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत लाभ लेना चाहते हो तो आप लोग लाडली बहना या उस कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत आप लोग आवेदन करवा सकते हो। यदि किसी महिला की पहले
संतान लड़की हो या लड़के तो अगले प्रस्ताव जुड़ा बच्चों हो तो उनको भी सरकार की तरफ से यह पैसा दिया जाएगा। सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। अगर आप लोग अपने बच्चे को जो शिक्षा देना चाहते हो तो सरकार द्वारा उसमें बढ़ाकर धनराशि दी जाएगी। ये भी सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। 1,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक की जो आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से दिया जाएगा। स्वास्थ्य बीमा के लिए दिया जाएगा, शिक्षा के लिए तो दिया ही जाएगा और शादी के लिए भी सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए तक की जो मिनिमम धनराशि है सरकार द्वारा दी जाएगी। कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत यह लाभ दिया जाएगा। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश से तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।